रामपुर गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता हरिया सड़क किनारे छोले कुलचे बनाने का काम करते थे। सीमा अपने पिता के साथ ठेले में हाथ बटाती थी। पहले तो उनका काम अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे बाजार में विदेशी आइटम ज्यादा होने के कारण उनका काम थोड़ा मंदा चलने लगा। इस बात से हरिया चिंता में आ गया। अब सीमा अकेले ही ठेले पर काम करने लगी, लेकिन धंधा ज्यादा ना होने के कारण वो भी अब परेशान रहने लगी। एक रोज उसके बचपन का दोस्त धीरज, जो शहर में नौकरी करता था, उसके ठेले पर आया। क्या बात है सीमा, बड़ी परेशान लग रही हो? क्या बताऊं यार, आजकल काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया है। तू चिंता मत कर, और वैसे भी तू तो जानती ही है, आजकल लोगों में विदेशी आइटम खाने का चलन ज्यादा बढ़ गया है। ये जो तू बाजार में ठेले देख रही है ना, ये सभी विदेशी खाना ही बेच रहे हैं। तू मेरी बात मान और ये काम छोड़ दे। मैं शहर जाकर अपने सेठ से तेरी नौकरी की बात करता हूँ, तू वहीं आकर काम पर लग जाना। ठीक है। धीरज के कहने पर सीमा शहर चली जाती है और धीरज के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। ठीक है, तेरी नौकरी पक्की, लेकिन पगार 8,000 से ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। जी ठीक है सेठ जी। अब सीमा और धीरज एक साथ वहाँ वेटर का काम करने लगे। एक रोज उनके रेस्टोरेंट में एक कपल आया। सीमा उनके टेबल पर ऑर्डर लेने गई। तो कहो डार्लिंग, तुम्हें क्या खाना है? मुझे हॉट डॉग खाना है। ये बात सुनकर सीमा हैरान रह गई। हे राम, छी छी छी, इस लड़की को गरम कुत्ता खाना है? नहीं मैडम, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता। गरम कुत्ता, छी। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तभी दूसरी टेबल पर खड़ा धीरज ये सब सुन रहा होता है। वो जल्दी से वहाँ आता है और बात को संभाल लेता है। माफ करना मैडम, ये अभी नई नई गाँव से आई है ना, तो इसे ये सब नहीं पता। मैं अभी आपके लिए हॉट डॉग लेकर आता हूँ, और तू चल मेरे साथ। मरवाएगी क्या? वो गरम कुत्ता नहीं, हॉट डॉग मांग रही है। शहर में ज्यादातर लोगों की डिमांड यही होती है। अमेरिका के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और अब हिंदुस्तान में लोग इसे खाने लगे। और तू भी एक बार खाएगी ना तो खाती रह जाएगी। ये बात सुनकर सीमा का भी बड़ा मन होता है हॉट डॉग खाने का, और जब उसकी तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले वो उससे हॉट डॉग खरीद कर खाती है। सच में ये तो बहुत ही लाजवाब चीज है। अगर मैं शहर नहीं आती तो इसका स्वाद कैसे पता चलता। अब तो मैं ये हॉट डॉग बनाना सीख कर ही रहूंगी, फिर वापस अपने गांव जाकर इसे बेचूंगी, ताकि वहां के लोगों को भी तो इस गरम कुत्ते, मेरा मतलब है हॉट डॉग का टेस्ट पता चले। फिर सीमा और धीरज दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सीमा रेस्टोरेंट में रहकर ही हॉट डॉग बनाना सीख जाती है, और कुछ समय बाद वो जरूरत का सामान लेकर वापस अपने गांव लौट आती है, और वहां अपने बाबा के ठेले पर गरीब का हॉट डॉग नाम से हॉट डॉग बनाकर बेचना शुरू करती है। हॉट डॉग भैया, ये भला ही का होता भाई? पापा, मैडम ने स्कूल में बताया था, हॉट का मतलब गरम और डॉग का मतलब कुत्ता। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे अपनी कही बात याद आ जाती है। नहीं काका, आप इसे खाकर देखो, आप हर स्वाद भूल जाओगे। उसे खाते ही वो आदमी हैरान रह जाता है। ऐसी लाजवाब चीज उसने पहले कभी नहीं खाई थी। अब धीरे धीरे सीमा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, और अब वो गांव में रहकर ही खूब अच्छी कमाई करने लगती है, क्योंकि मोमोज, चाउमीन, बर्गर तो सबने खाए थे, लेकिन हॉट डॉग आज तक गांव में किसी ने नहीं खाया था। अब सीमा गांव में रहकर ही खूब पैसे कमाने लगती है, और आसपास के गांव में गरीब का हॉट डॉग वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। कुछ समय बाद धीरज भी शहर से गांव लौट आता है और सीमा को अपने दिल की बात बताता है। सीमा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। दोनों ने सबकी रजामंदी से शादी कर ली। फिर दोनों मिलकर हॉट डॉग का ठेला चलाने लगे, जिससे उनकी खूब आमदनी होने लगी। राजपुरा गांव में कमलेश नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति प्रकाश बहुत लालची और कामचोर था। वो एक नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं कमलेश बहुत मेहनती थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, निशा और चिंकी। प्रकाश कोई काम नहीं करता था। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था, क्योंकि उसने मैनेजर के 20,000 रुपए चुरा लिए थे। उसकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे देख मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पर प्रकाश को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी बीवी से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। कमलेश ने इन्हीं सब के चलते अभी 4 दिन से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। प्रकाश को कमलेश का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात को प्रकाश शराब पीकर आता है
और घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। वो कमलेश के गोलगप्पे की रेडी भी तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसको कमलेश के खिलाफ भड़का दिया था। कमलेश ने आज तंग आकर गेट बंद कर दिया था। कमलेश, अरे ओ कमलेश, बहरी हो गई क्या? मनहूस कहीं की। अरे गेट खोल, बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है ना? है? आज तेरे उस भूत को ही उतार देता हूँ पहले। आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी, बस अब मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की इस किचकिच से। आज आप बाहर ही रहेंगे। अरे तू होती कौन है मेरे ही घर से मुझे बाहर निकालने वाली? हैं? अभी एक बार मुझे अंदर आने दे, तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकाल दूंगा। चल जल्दी दरवाजा खोल। और फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उस पर पैर मारता है और सामने पड़ा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर दे मारता है, पर कमलेश ने गेट नहीं खोला। प्रकाश पूरी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। फिर कमलेश जैसे ही सुबह दरवाजा खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और सुनीता और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तू अपनी औकात भूल गई थी, बस वही याद दिला रहा हूँ। जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। आप मेरी बात तो सुनिए, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे लिए तुम सब मर गए हो आज से। जाओ जाकर रहो कहीं भी, मुझे उससे क्या। रोड पर रहो या यतीम खाने में। अब हम क्या करेंगे माँ? पापा ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारी रेड़ी भी तोड़ दी। अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है माँ। तू डर मत चिंकी, तेरे पास तेरी दीदी और माँ है ना? मेरे पास कुछ पैसे हैं। निशा अपनी जेब से पैसे निकालती है। उसके पास 1000 रुपए होते हैं। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए निशा? माँ, वो मैंने स्कूल में मैराथन में भाग लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है ये। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? आखिर मैं आपको कब बताती माँ, घर में एक पल की भी शांति नहीं है। खैर ये छोड़ो, हम इन पैसों से अपनी रेड़ी सही करवा देंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से लगाएंगे। कमलेश और उसकी बेटियां फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा लेती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की बिक्री भी बड़ी मुश्किल से होती है। सारा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। उनके पास ना तो रहने की कोई जगह होती है और ना ही कोई पैसे, और मजबूरन उन्हें रोड पर ही सोना पड़ता है। लेकिन कमलेश हार नहीं मानती। वो अगली सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए आलू चने तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी चिंकी की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते। कमलेश सोचती है कि अगर थोड़ी बिक्री हो जाए तो उससे जो पैसे मिलेंगे तो उससे वो उसका इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए भाई साहब। बहन जी, आप तो खाकर देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार तो खाकर देखिए। उसके गोलगप्पे कोई नहीं खाता। ये देखकर कमलेश का मन उदास हो जाता है। इतने में निशा वहाँ भागते भागते आती है और रोते हुए कहती है, माँ माँ माँ, वो चिंकी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोला था ना तुम्हें चिंकी के पास ही रहने के लिए। माँ, वो चिंकी ना उल्टी कर रही है और उसका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है और वो ठंड से कांप भी रही है। तू यहीं रुक, मैं चिंकी को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम रेडी छोड़कर कहीं मत जाना, यही हमारी रोजी रोटी है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कमलेश जल्दी से चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेती हैं और उसकी दवाई के लिए बोलती हैं और अपनी फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर से हाँ कहकर चली जाती है। हे भगवान, मुझसे क्या पाप हुए भगवान, जो तुमने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने वो भी स्वीकार किया। उस नीच आदमी ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से निकाल दिया। मैंने तुझे कभी कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुझे मेरी सुननी होगी भगवान। भगवान, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। निशा रो रही होती है और तभी निशा के कंधे पर कोई हाथ रखता है।
बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। गरीब नहीं हो तुम तो बहुत अमीर हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो और इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला? तुम तो बहुत अमीर हो। आगे से अपने आप को गरीब मत कहना। चलो, तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, उन सबको गोलगप्पे खिलाओ। इतने में कमलेश वहाँ आ जाती है। माँ देखो ना, ये आंटी हमारी गोलगप्पे खाना चाहती हैं, आओ खिलाओ इनको। और वो अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है। सभी गोलगप्पे खाते हैं। अरे वाह, कितने लाजवाब गोलगप्पे हैं। मजा आ गया। हाँ, मुझे भी बता दो ना इसकी रेसिपी। जी कुछ खास नहीं, ऐसे गोलगप्पे तो हम अपने 7 जन्मों में भी नहीं बना पाएंगे, समझे? अच्छा ये बताओ कितने पैसे हुए? 100 रुपए। और वो औरत उसे 5000 रुपए देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है आपकी मेहनत के हिसाब से, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं ले सकते। लेकिन आपको तो ये लेना ही पड़ेगा और इसके साथ हमारे साथ भी चलना होगा। हेलो, मेरा नाम विमला है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ आप जैसे लोगों के लिए। मुझे निशा ने सब कुछ बताया, कैसे आपने जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं, पर अब बिल्कुल नहीं। आपकी तकलीफ बस यहीं खत्म। हम आपकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम ही उठाएंगे और आप तीनों अब हमारी एनजीओ में ही रहेंगी। हम आपके इस गोलगप्पे वाले स्टार्टर को और भी बढ़वा देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं और गोलगप्पे के इस टैलेंट को ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ही जाने देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विमला जी। आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई हैं। आप हमारे लिए किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक यू आंटी। फिर सभी हॉस्पिटल जाते हैं और चिंकी का इलाज अच्छे से करवाते हैं। उसके बाद वो उन सबको अपनी एनजीओ में लेकर जाती है जहां कमलेश जैसे पहले से कई और औरतें काम कर रही होती हैं और अब सब ठीक हो जाता है। निशा और चिंकी अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और कमलेश के गोलगप्पे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन सब के बाद प्रकाश कमलेश के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर कमलेश उसे माफ नहीं करती। कमलेश अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को अब प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती।